देखिए बिल्कुल महिमा, अगर हम बात करें तो थोड़ी देर में देखिए बिल पेश किया जाना है, लेकिन बिल जैसे ही पेश किया जाएगा आगे की कवायद जो है बहुत लंबी इसकी प्रक्रिया चलने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें तो संविधान का 129वां विधेयक होगा जिसे आज के दिन पेश किया जाएगा, और ऐसा पहले नहीं जिसको लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है एक देश एक चुनाव को लेकर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सन 2014 में जीत कर आए थे महिमा, उसी समय उन्होंने जिक्र किया था कि एक देश एक चुनाव देश की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए जो देश में बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं चुनाव के दौरान उससे हम बचेंगे, और जो पूरी जो प्रक्रिया है जो 5 सालों की उस दौरान पूरे देश के विकास के बारे में सोचा जा सकेगा। अब कांग्रेस आरोप देखिए बार बार लगा रही है एक देश एक चुनाव को लेकर, लेकिन नेहरू के शासनकाल में भी एक देश एक चुनाव हुआ था। ऐसे कई मर्तबा हुए, लगभग अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद से देश में 3 बार एक देश एक चुनाव हो चुका है, लेकिन कई बार देखिए हालात बेहतर नहीं रहे तो फिर विधानसभा को भंग करके जो है एक देश एक चुनाव को हटाना पड़ा था। लेकिन देखिए जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जब 23 सितंबर सन 2023 में मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव की कमेटी का गठन किया था, उसके बाद 18,000 पन्नों की रिपोर्ट तैयार करके पूरी इस प्रक्रिया में क्या क्या आगे किया जाना पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी। ऐसे में एक देश एक चुनाव देखिए कवायद लगातार थी कि आखिर सदन के अंदर पेश कब किया जाएगा। सागर, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बड़ा बयान, वन नेशन वन इलेक्शन पर कहते हैं कि देश हित में है, देश हित में है, एक देश एक कानून से देश का विकास होगा। विपक्ष ने विरोध करने की कसम खाई है, इसलिए लगातार विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ करें गिरिराज सिंह, आपको सुनवाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पे पूरे संसद को विपक्ष को एक साथ होना चाहिए, इसलिए एक साथ होनी चाहिए कि ये कोई नई बिल नहीं आ रहा है। 1967 तक जब हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे, कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे, तो कुछ नहीं करना। जैसे जीएसटी उन्होंने लाया था फिर विरोध किया। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए है, विकास के लिए है, पूरी जनता चाहती है, इसे पूरे विपक्ष को साथ देना चाहिए और एक मत से पास करना चाहिए। तो अब आपको बताते हैं कि एक देश एक चुनाव की यात्रा कैसे है। देखिए 1983 चुनाव आयोग ने पहली बार सुझाव दिया था, ये साल 1983 में। वहीं साल 1999 में विधि आयोग ने चुनाव सुधार की सिफारिश की थी। वहीं साल 2015 की अगर बात करें तो देखिए संसदीय समिति ने एक साथ चुनाव का सुझाव उस समय भी दिया था। साल 2018 विधि आयोग ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की थी 2018 में। इसके बाद आपको बताते हैं कि साल 2023 की अगर बात करें तो सरकार ने कोविंद कमेटी का गठन इस समय किया था 2023 में, और 14 मार्च 2024 कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 18 सितंबर 2024 यानी कि इसी साल सितंबर के महीने में भी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव बिल को मंजूरी दी है। 12 दिसंबर 2024 में कैबिनेट ने यह मंजूरी दी थी इस चुनाव बिल को। तो किस तरीके से एक देश एक चुनाव की यात्रा रही ये हमने आपको बताया। संभल मंदिर के आसपास लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से लगवाए जा रहे कैमरे। संभल में मंदिर से सटे घर पर एक्शन, प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाया, मकान मालिक ने खुद हटाया कब्जा। सर्जिश आलम ने भारत को फिर से धमकी दी है, कहा किसी ने डराने की हिम्मत की तो उनकी आंखें निकाल लेंगे। अतुल सुसाइड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी निकिता के चाचा को दी ट्रांजिट अग्रिम जमानत, गहनता से पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली में एराइज की शिक्षा सम्मेलन में पहुंचे शिक्षा मंत्री एराइज ने फिक्की के साथ मिलकर वार्षिक स्कूल शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 2 मंजिला इमारत में लगी आग, घर का सामान जलकर राख हो गया, आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में आग का तांडव, कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
गोरखपुर में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पाया गया। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा, सड़कों पर जलजमाव, लोगों की परेशानी बढ़ी। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 नर्सिंग ऑफिसर ने डॉक्टरों को बनाया बंधक, इंचार्ज को क्वार्टर में बंद करके की मारपीट, बंदूक भी लहराई। मुजफ्फरनगर में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा चकमा देकर फरार। बुलंदशहर में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से लाखों का सामान बरामद, चोरों पर करीब 12 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बुलंदशहर में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, डेयरी व्यापारी के सभी 6 सैंपल जांच में फेल हुए, आगे की कार्रवाई जारी। सहारनपुर में स्टोन क्रशर की लूट, करीब 8 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी। दिल्ली के बवाना में फैक्ट्री में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड के करीब 15 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के कानपुर में ट्रैक्टर और ट्रॉले में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लुधियाना की बस पर चढ़ते वक्त एक मासूम गिरी, बस ने बच्ची को कुचला, बच्ची की मौके पर ही मौत। फिरोजाबाद में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 ट्रेलर की जबरदस्त टक्कर हो गई। दोनों ट्रेलर में भयंकर आग लगी है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। श्रीनगर में सर्दियां बढ़ते ही लौटे प्रवासी पक्षी, वेटलैंड्स में 10 लाख से ज्यादा प्रवासी पक्षी आए। टोरंटो में फेयरव्यू मॉल के अंदर लूटपाट हुई है। 4 लुटेरों ने एक आभूषण की दुकान को लूटा, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। यूरोपीय संघ ने जॉर्जियाई अधिकारियों के वीजा निलंबित किए, विपक्षी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर यूरोपीय संघ ने बड़ा एक्शन लिया। मोजाम्बिक में चीडो तूफान ने मचाई भीषण तबाही, 3 लोगों की मौत हुई है, 34 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फ्रांस में आए तूफान की वजह से हजारों लोग प्रभावित हुए, पीड़ितों की मदद के लिए रेस्क्यू टीम जुटी।